काला ला याति कुमा त्वामुन नहीं, ये तुरज़का। 36 हुआ तो अब 37 आयत। ओ गुड गुड माशाल्लाह। आया नंबर 37। आया 37 नंबर पहले जो हुआ 37। मोहसिनीन तक 36, 36 हो गया। अब ये 37 37। आयत है। हाँ हाँ। जी जज़ाकल्लाह। काला उसने कहा, ला याति कुमा तुम्हारे पास नहीं आएगा, तोमुन खाना, खाना। तुरज़खानी ही जो तुम्हें दिया जाता है। यानी थोड़ा टाइम ले रही, इमीडिएट नहीं बोल दे रही। बोलो ताबीर बोले तो इमीडिएट नहीं बोल रही। क्या बोल रही, तुम्हें जब तक का खाना सप्लाई होता है ना, वो वक्त तक का तुम ना जब तक खाना नहीं आ जाता जो कैद में सप्लाई होता है तुम्हें, तो उस वक्त तक मैं तब तक का मैं बोलता हूँ। थोड़ा टाइम ले रही। और वो टाइम में दरमियान में क्या कर रही, तौहीद की, वहां तौहीद परस्ती नहीं थी, तो तौहीद की दावत दे रही, दीन की दावत दे रही। एक दाई का परफेक्ट एक दाई का रोल अदा कर रही है। दाई के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि जहां कहीं भी आपको मौका मिल जाता है तो वहदानियत का अलम बरदारी करना, वहदानियत का सबक देना, दीन की अलम बरदारी करना, दीन की इशाअत करना हमारे तय जिम्मेदारी है। अब एक चार आदमियां मिल जाती हैं, बेकार की बहस मुबाहिसा करने के बजाय थोड़े दीन के उलूम, दीन के मुताल्लिक कोई बातचीत वो होनी चाहिए। तो यहाँ वो इसी की बात बताई जा रही है, तलखीन की जा रही है कि जहाँ कहीं भी कोई मजलिस होती है तो एक दाई को जरूरी है कि हर एक पर भी ये जरूरी है कि दावत दीन का काम करे जब भी मौका मिल जाता है। खाला उसने कहा, ला याति कुमा तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो आमुन खाना, तुर्जखानी ही जो तुम्हें दिया जाता है, इल्ला मगर नब्बातुकुमा मैं बताऊंगा, मगर तुम्हें मैं बताऊंगा। यानी जब तक तुम्हारे पास, ये उस्लूब है, ये समझने की बात यह है कि जब तक तुम्हारे पास जो खाना आना है तुम्हारा वो नहीं आ जाता, तब तक का मैं बता देता हूँ। खाना आने तक का मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारी ख्वाब की ताबीर, तावील ही उसकी ताबीर। कबल कबल इसके आई याति कुमा वो आए तुम्हारे पास, यानी खाना आने तक। जालिकुमा ये मिम्मा इससे, जो अल्लमनी ये कोई मेरी बड़ी बात नहीं है, मेरा इल्म नहीं है ये। देखिए अल्लाह की तरफ मंसूब कर रही, अल्लाह ने मुझे दिया है ये इल्म, अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मैं इससे तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी कोई इसमें इम्तियाजी शान मेरी कोई नहीं है। अल्लमनी मुझे सिखाया, रब्बी मेरे रब ने, इन्नी बेशक मैं, तरक तो मैंने छोड़ा, तरकना छोड़ देना, मिल्लता दीन, कौमिन कौमिन ला युमिनून मैंने जो ईमान नहीं लाते उनका दीन मैंने छोड़ दिया। यानी मिस्र में वैसा था, मिस्र का दिन ना अच्छा नहीं था उस वक्त, तो इनके साथ मैं नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया है। अब ये लोग भी उसी माहौल में ही, उसी माशरे में ही, इस वक्त इन्हों तौहीद परस्ती की बात कर रहे, दीन की अलम बरदारी कर रही, वहदानियत की अलम बरदारी कर रही, वहदानियत की इशाअत कर रही, क्योंकि वहां का माहौल खराब है, तो दीन सिखाने की यहाँ कोशिश कर रही टाइम लेकर। अब ये जो तावील बताना है, अब इनके कान खड़े हो गई। अच्छा इन ख्वाब की ताबीर बताती है, क्या बताती है, सुनने पर कान खड़े हो गई। अब दरमियान में जो गुफ्तगू होती है वो भी सुनने पर तैयार है ना, तो वो टाइम, वो मौका इज ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी लेको दीन की इशाअत कर रही, जो एक दाई के ऊपर फर्ज है। कौमिल ला युमिनून मैंने तर्क कर दिया है, मिल्लत कौमिल ला युमिनून जो मिल्लत, जो नेशन ईमान पर नहीं रहती, तो उसको मैंने तर्क कर दिया है। ला युमिनूना बिल्लाह अल्लाह पर जो ईमान नहीं लाती उसे मैंने छोड़ दिया है। वो हुम बिल आखिरती हुम काफिरून और वो हैं आखिरत में काफिर, हम काफिरून इनकार करते हैं। काफिर आखिरत का इनकार करते हो ना, अल्लाह के सामने खड़े होना, आखिरत है, मरने के बाद जिंदगी है, इसका इनकार करते हो ना, उनको मैंने तर्क कर दिया है, मैं उसका फॉलोअर नहीं हूँ। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुम्हें कैद खाने में दिया जाता है वो अभी आने नहीं पाएगा कि मैं तुम्हें उसकी हकीकत बता दूंगा। इसका मतलब बाज़ मुफस्सिरीन ने ये बताया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं तुम्हारे इन ख्वाबों की ताबीर अभी थोड़ी देर में बताऊंगा।
और जो जो खाना तुम्हें जेल से मिलने वाला है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही बता दूंगा। और बाज मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा इल्म अता फरमाया है कि जो खाना तुम्हें जेल से मिलने वाला हो उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस मर्तबा कौन सा खाना तुम्हें दिया जाएगा। ये दो तफसीरां भी हैं। ये खाना क्या आता है तुम्हारे पास, क्या तुम्हें सर्व होने वाला है, क्या तुम खाओगे, वो भी मैं बता सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे ये भी इल्म दिया है। या ये जो ताबीर है ये भी मैं तुम्हें बता सकता, दोनों तफसीरें बताई गई हैं, मुफस्सिरीन दोनों तरीके से बताए हैं। ये इस इल्म का एक हिस्सा है, कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कि ये इस इल्म का एक हिस्सा है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे अता फरमाया है। मगर इससे पहले मेरी एक बात सुनो। बात यह है कि मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और जो आखिरत के मुनकिरीन इनकार हैं, कर इनकार करने वाले हैं। तो अब यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये दोनों कैदी उन पर ख्वाब की ताबीर के बारे में भरोसा कर रहे हैं, बात सुनने के वास्ते तैयार बैठे हैं, हाँ, दे आर ईगर टू लिसन, तो अब मौका ग्रैब कर लिए और उन्हें नेक भी समझ रही, तो ख्वाब की ताबीर बताने से पहले उनको दीन हक की दावत देना मुनासिब समझा। बिलखुसूस इस वजह से भी कि इनमें से एक के ख्वाब की ताबीर ये थी कि उसे सूली दे दी जाए, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। अब वो ईमान पर नहीं मरेगा तो इनको फिक्र हो रही है, तो ईमान पर आ जाए, वो ईमान की मौत मरे तो आखिरत तो अच्छी हो जाएगी उसकी, आखिरत में तो वो अच्छा रहेगा। तो ये भी सोचकर वो दीन की तालीम दे रहे हैं और इस तरह उसकी जिंदगी की मोहलत खत्म होने वाली है, इसलिए आपने चाहा कि मरने से पहले वो ईमान ले आए ताकि उसकी आखिरत संवर जाए। यही पैगंबराना उस्लूब है कि वो जब कोई मुनासिब मौका देखते हैं अपनी दावत पेश करने से नहीं चौकते। हमारे ऊपर भी यही है, जहाँ कहीं जब कहीं हमें मौका मिल जाता है तो दीन की इशाअत हमारे ऊपर लाजमी है।